ध्यान नहीं छोड़ना, यात्रा में रहो, कहीं भी रहो, भोजन नहीं छोड़ते, सोना नहीं छोड़ते, खाना नहीं छोड़ते, दुनिया के कार्य नहीं छोड़ते, तो दुनिया के मालिक के साथ संबंध अपना बनाए रखने में क्यों बाधा डालते हो? बहाना ना बनाकर तरीका ढूंढो, इरादा बनाए रखो, लेकिन इरादा ना तोड़ना, विधियां तरीके बदलते रहना। काम करने के तरीके बदल लेना अच्छा है, अपने संकल्प से पीछे नहीं हटना, तो वो उसको जारी रखें। उसके बाद उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि गुरुदेव का यह आदेश है कि एक तो बुढ़ापा नहीं आने देना, क्योंकि कमाना छोड़ देंगे तो फिर जो है बुढ़ापा आ जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जाल में उलझे रहना, तुम लोग अपने आप को परिपक्व करो, और मैं धीरे धीरे सब छोड़ रहा हूं। और उन्होंने कहा था कि मैं आपके पास ही रहना चाहता हूं, तो मैंने कहा घर में ऐसे रहो कि जैसे आश्रम में रहते हो, जब आज्ञा मिलेगी कहीं साथ जाने की तब जाना। जैसे जैसे उन्होंने जिस जिस आयु में लिखा था ये काम मैंने इस आयु तक पूरे कर लेने, ऐसे बच्चों की शादियां, ऐसे ये सारी चीज़ें, ऐसे अपने सारे कर्तव्य, इतना अपने पास जोड़ के रख लेना, इतना ऐसे से बांट देना, इतना जो है सेवा में लगा देना है, इस तरह से मैंने अपने आप को चलाना। पूरे तरह से उन्होंने अपने आप को वैसा निश्चय किया। और जब उनके जाने के बाद उनकी डायरी देखी गई तो डेट भी, टाइम भी, सब वैसा का वैसा। और उनके बच्चे कहते थे कि बस इनकी एक ही बात है कि इन्होंने गुरु के आदेश को, वचन को और गुरु की शिक्षा को ऐसा परिपक्वता से अपनाया कि बस अब और कुछ नहीं, बहुत सोचना इकट्ठा करने से कुछ नहीं, जो कुछ जितना गुरु ने बताया उतने में चलना है बस, और इधर उधर नहीं जाना। तो उनके नोट्स लोग पढ़ पढ़ के कहते थे कि भाई ये कॉपी करा लो, छपवा लो, कहीं हमें भी दे दो। उनके बच्चे भी ये कहते थे, हम भी नहीं उनको जान पाए। परिपक्वता बहुत जरूरी है, संशय रहते हैं तो व्यक्ति उन्नति नहीं कर पाता। और जिन लोगों ने बाधा देखी कहीं भी कि मेरी प्रगति में बाधक बन रहे हैं, तो उन बाधाओं को ठीक करने की कोशिश की, नहीं ठीक हुए तो छोड़ दिया। बाबा तुलसीदास ने इसीलिए लिख दिया, और ये बड़ा अद्भुत है, त्यजो पिता प्रहलाद। ये सोचने योग्य बात है। त्यजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु त्यजो कंत ब्रज बनिता ही भय मंगल मुदकारी। छोड़ना पड़ा। पिता को उस बालक ने, प्रहलाद ने छोड़ दिया, विभीषण ने भाई को छोड़ दिया, भरत ने मां को त्याग दिया और कहा मां तुम्हें छोड़ सकता, राम को नहीं। बलि ने तो राक्षसों के गुरु थे शुक्राचार्य, कुटिलता सिखा रहे थे, कह दिया कि नहीं, नारायण की शरण में रहना। कंत ब्रज बनिता ही, गोपियों ने अपने कृष्ण के लिए अपने प्यारों को छोड़कर कह दिया कि कृष्ण भक्ति को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बाबा तुलसीदास आगे कहते हैं भय मंगल मुदकारी। लेकिन परिणाम क्या निकला? जीवन में प्रसन्नता भी आ गई, शुभ मंगल भी हुआ, और अपने परलोक को भी सुधार लिया। इसलिए गुरु की शरण ग्रहण करना और अपनाना, और उसके बाद क्या त्याग करना पड़ जाए उसके लिए भी व्यक्ति तत्पर हो जाए। करुणा खड़ग पाते न छित्वा पाशाष्टकम शिशो। 8 प्रकार के अपने बच्चे अपने शिष्य के संशय जैसे जाल को काटते हैं। और आगे उन्होंने जैसे कहा ना कि पाश कौन से हैं, तो एक पाश दया भी बताई गई।
खुद को बेचारा बना करके जीना, मैं बेचारा क्या करूं, मैं बेचारा तो ये भी नहीं कर पाया, मैं तो वो भी नहीं कर पाया, मुझे बेचारे के साथ तो ऐसा व्यवहार होता है। उस बेचारगी को तोड़ दे गुरु, कि बेचारा बन के मत चल। अगर ऐसे दया का पात्र बना रहा तो जी नहीं सकेगा दुनिया में। भय का बंधन काटते हैं गुरु, निर्भयता देते हैं, संकोच हटा देते हैं, यह भी एक बंधन है। क्योंकि संकोच में लोग कुछ कर ही नहीं पाते। भारतीयों में ज्यादातर ये समस्या बड़ी भारी देखने को मिलती है, बाहर वाले लोगों में उतनी नहीं है। और कमाल की बात है कि ज्यादा धार्मिक लोगों में भी संकोच बहुत होता है। वो जाएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, क्या कहेगा कोई, या कुछ बोल देगा, डांट दिया तो, किसी ने ये कह दिया यहां क्यों खड़े हो, अपमान हो जाएगा तो, वो बड़े संकोची होते हैं। गुरु तो संकोच भी तोड़ता है, क्योंकि कितने सारी तरक्की तो हमारी संकोच के कारण रुक जाती है। बोलना दे, टोकना दे, कहना दे, बहुत सारी चीजें। तो संकोच को, और साथ में कहते हैं निंदा का भी एक जाल होता है। निंदा रस जिसको भी लग जाए तो आदमी इतना पागल होता है, जहाँ कहीं निंदा चुगली चल रही हो वहां जाके बैठेंगे, अपनी तरफ से भी जो है निंदा करके आएंगे। निंदा रस कानों में पहुंचे, कितना प्यारा लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे अमृत घोल दिया हो किसी ने। महिलाओं को देखा, खुद की सब्जी जल रही है लेकिन निंदा चुगली में बाहर खड़े होकर बात कर रही है, और घर के अंदर से धुआं उठ रहा है, और उधर पड़ोस वाली महिला कहती है कुछ जल रहा है आपके घर में। बोले जलता ही रहता है, लेकिन बात बताओ, तुम बड़े काम की बात कह रही हो। कुछ वे भी हैं जो निंदा चुगली में इतना रस लेते हैं, चुगली चुगली खेलते हैं। जब तक 1 घंटे तक निंदा चुगली ना हो जाए, उनको लगता है कि आज कोई काम ही नहीं हुआ। तरीके ढूंढ रखे हैं लोगों ने। टेलीफोन पर जरूरी बात, अपनों से बात नहीं करेंगे, लेकिन निंदा चुगली करने का मौका मिल जाए, घंटों तक बात करेंगे। तो इससे भी बचना, तो ये भी एक जाल है। इस जाल से सदगुरु बाहर निकालते हैं। और कितनी कमाल की बात है, सदगुरु की शरण में जाते, फकीर की शरण में व्यक्ति गया और उन्होंने एक बात कही कि बेटा एक बात का ध्यान रखना, अपनी तरफ ही उंगली उठाना, मन में, वचन में, कर्म में दोष ढूंढना, दूसरों की तरफ उंगली मत उठाना। और ये शेर याद रख ले, शेर बोल दिया, तू जो औरों की तरफ करता है अंगुष्ठ नुमाई, उंगली उठाता है, तू जो औरों की तरफ करता है अंगुष्ठ नुमाई, देख 3 झुकी हैं तेरी तरफ। एक उंगली किसी की तरफ हम उठाते हैं ना, तो 3 हमारी तरफ पहले उठी होती हैं। अपनी वाणी को देख, अपने कर्म को देख, अपने दिल पर हाथ रख कर देख, तो जो बोल रहा है ठीक बोल रहा, नहीं बोल रहा। तो निंदा को हटाए। और उसके बाद छठा पाश माना जाता प्रतिष्ठा का, झूठा सम्मान, मैं ये मैं वो, आंख बंद होते कुछ भी नहीं रहता। सदगुरु कहते हैं तुम्हारी प्रतिष्ठा ये नहीं है, तुम्हारा वास्तविक सम्मान क्या है। जो बनने के लिए आया था वो बन पाया, तो वो तो सम्मान है तुम्हारा। जहाँ पहुँचना चाहिए था वहाँ पहुँच पाए या नहीं पहुँच पाए, जिस प्रभु से जुड़ना चाहिए था उससे जुड़े नहीं जुड़े, वो सम्मान प्राप्त करो कि आखिर में संतुष्टि से दुनिया से जा सको। और कहते हैं 7वां पाश, एक और जाल होता है, कुलाभिमान, खानदान का घमंड। मैं ये इस कुल वाला, हमारी ये पहचान, कि तुम्हारी ये पहचान नहीं, गुरु ही तुम्हारी पहचान है, भगवान ही तुम्हारी पहचान है। अपने आप को गुरु की पहचान से जोड़ लो। और 8वां कहते हैं संपत्ति, जो तुम्हारी संपत्ति, जिसको तुम ये कहो कि ये तुम्हारी संपत्ति है, उसको तो लेने वाले पहले हिसाब लगाकर बैठे हुए हैं। सबने ले लेना है,
और तुम्हारे पास वो संपत्ति रहनी चाहिए जो संपत्ति तुम्हें भीतर से शांति दे, प्रसन्नता दे, आनंद और संतुष्टि दे। तो वो वाली संपत्ति जान लो और उसको अपनाओ, और जो परलोक में भी जा सके उस संपत्ति को अपनाना शुरू करो। अब इसे कैसे समझें? सेहत संपत्ति है, आत्मसम्मान बनाए रखना भी संपत्ति है, घर के अंदर प्रेम बनाए रखना संपत्ति है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा उस रूप में हो कि जो आपकी पीठ के पीछे बोला जाए, लोग वो सामने बोलें और आपको लगे कि चलो कुछ तो मैंने किया। इस सब के बाद भी व्यक्ति को करने के बाद, अच्छा कुछ करने के बाद भी ये अहंकार न रहे कि मैं ये हो गया वो हो गया, लेकिन ये संतुष्टि रहे कि मैंने इस देह का सही उपयोग किया, धन का सही उपयोग किया, प्राण शक्ति का सही उपयोग किया, अपने मन का सही उपयोग किया, अपनी बुद्धि का सही उपयोग किया, अपनी आत्मिक शक्ति का सही उपयोग किया। तो कहते हैं 8 जाल काटता है गुरु, और दया वाली तलवार लेकर खड़ा होता है। ये कटता जाए तो उसके बाद कहते हैं कि सावधान हो जाओ, गुरु से सत्य ही कहना है, गुरु की तपोभूमि में नशा नहीं करना, क्योंकि तुम्हारे पुण्य नष्ट ना हो जाए। गुरु के सामने दंभ ना दिखाएं, मैं ये मैं वो, मेरा ये प्रभाव, प्रभुत्व का प्रदर्शन ना करें। मेरे प्रभाव को, मेरे स्वामित्व को ये लोग नहीं जानते मैं क्या हूँ। वहाँ तो व्यक्ति को सामान्य व्यक्ति बन करके खड़ा होना होता है। और कहते हैं कि गुरु द्वारा दी गई प्रत्येक प्रदत्त वस्तु को अमृत मान करके ग्रहण करना, उसे तुच्छ न माने। छोटी से छोटी चीज़ भी, वो भी न जाने आपके जीवन में क्या बड़ी बरकत देगी। इसलिए श्रद्धा से लो और उसको घर में स्थापित करो, और कृतज्ञता अपनानी चाहिए। गुरु के प्रति उठने बैठने में बहुत ध्यान देना है, परछाई तक का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, और गुरु निंदा करने वालों से दूर रहना चाहिए। हो सके उनके अंदर के जहर को निकालें और धर्म का प्रचारक बन करके जिए। गुरु जिस तरह से प्रकाश फैला रहे हैं, तो तुम भी धर्म का प्रकाश फैलाने वाले बन जाओ। चलते फिरते एक संस्था बन जाओ, जहाँ उठ रहे, बैठ रहे हो, चल रहे हो, हर जगह तुम्हारे द्वारा गुरु का प्रकाश फैले। क्योंकि जहाँ से जुड़ गए, हृदय से जुड़े, और गुरु ज्ञान का प्रचार तो करना ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात गुरु महिमा को गाए, गुरु की महिमा लोगों के हृदय में जगाए, बताए मेरा गुरु क्या है, मेरे गुरु की महिमा क्या है, मेरे गुरु ने कैसे कैसे मेरे दुर्भाग्य से मुझे बाहर निकाला, कैसे कैसी मुश्किलों में था, शरण में रहा, तो कैसे कैसे कष्टों से बाहर निकल आया। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें और दीक्षा का महत्व समझे। कहते हैं ना, ददाति ज्ञानम सद्भावम क्षपति अखिलम मलम बोधानुवेदात दीक्षोक्ता दान क्षपण कर्म धर्मिणी। दीक्षा क्या है? दीक्षा के लिए कहा गया है कि जिसके बाद ज्ञान जागे, सद्भाव आए और अंदर का मल निर्मलता आए, अंदर की मैल हटनी शुरू हो। ये जानने योग्य और क्या नहीं जानना, किधर चलें किधर नहीं चले, ये सारी जानकारी जिसके माध्यम से जीवन को प्राप्त होने लग जाती है, बस वही कर्म दीक्षा कहलाता है, जो गुरु के द्वारा दिया जाए। और इसके द्वारा हमारे अंदर एक नव जीवन का संचार, नव रस का संचार होता है। इसलिए दीक्षा में प्राप्त मंत्र को जागृत करने की चेष्टा करनी चाहिए।
और बड़ा प्रयास इस बात का करें, गुरु मिले शीतल भया, मिटी मोह तन ताप, निशिवासर सुख निधि लहो, अंतर प्रगटे आप। गुरु अंदर प्रकट हो गए तो मन शीतल हो गया, मोह हटा और तन के ताप मिटने शुरू हो गए। तो श्रद्धा भाव से गुरु की शरण ग्रहण करना, गुरु को मानना और ये महसूस करना कि मेरे साथ एक शक्ति चल रही है। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।